जितना करोड़ों रुपया इसमें खर्चा हो गया है वो वहाँ से बंद हो अगर बना जाता तो बिल्कुल पानी हम लोग के नहीं आता। इस दरियाओं में देखिए कि कितना पैकेट कोनी गया, बोरिया कितना गया, कोई नहीं देखता है। नहीं मिलता है सर, अब क्या पूछेंगे सर, पूरा हमारा गांव खत्म हो गया। अभी कितना दूर कटान हुआ है? अभी तो सर यहाँ से 3 किलोमीटर से काटते आ रहे हैं। उसके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है। वो आदमी कहाँ जाएगा, रोड पर बसेगा। आप लोग कभी फोन किए हैं? अब जब फोन अब हम डीएम साहब को यहाँ से फोन कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा फोन उठाए, शायद हम ही सूचना उनको दे दें कि डीएम साहब आपके जिले का एक गांव पानी में बह गया है। ये कोई एक मकान टूटेगा कि घर हटाएगा कि खाना बनाएगा, किसी का परिवार रहने का जगह है। कितना घर अब तक बहा है? 50 घर चला गया, 50 घर बह गया अभी। अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यह बलिया जिला का गोपाल नगर टाणी है और यहाँ पे करीब 10 दिन से लगातार जो ये घाघरा नदी है, सरयू नदी है, ये कटान इतनी तेजी से कर रही है कि 10 दिन में लगभग 1 किलोमीटर दूर तक ये कटान करते हुए पूरे गांव में पहुंच गई है। ये गोपाल नगर गांव लगभग समाप्त कर चुकी है, ये अपने अंदर ले चुकी है। मतलब 80 घर इसमें अब तक बह गए हैं। अब लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी सरकार न ले रही है अभी तक, न प्रशासन ले रही है। जहां तक कि बलिया के डीएम साहब को भी नहीं पता है कि यहाँ पे कटान जारी है, और ना कि एक बार घूमने आ गए, बल्कि सोशल मीडिया पे इतने वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ के लोगों का दर्द, इनकी समस्या, इनकी इतनी पीड़ा है, न यहाँ विधायक जी आ रहे हैं, न ही यहाँ पे डीएम साहब अभी तक आए। आप देखिए अभी ये पूरा फट चुका है। और ये एक और चीज दिखाएंगे कि यहाँ पे जो घर है ये अभी कुछ घंटे बाद ये घर नहीं दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लोग अपना ईंट पत्थर बचाने के लिए घर भी तोड़ करके ले जा रहे हैं कि दूर कहीं रोड पे ये अपनी गुजारा करेंगे। बड़ी बात यह है कि गुजारा अभी करेंगे, अभी कोई बोल नहीं रहा है। रोड पे रहे, कहीं टाटी झोपड़ी लगाकर ये लोग रहेंगे, लेकिन अभी 2 महीने बाद जब बाढ़ चल जाएगा, पानी चल जाएगा, फिर ये कहाँ रहेंगे, ये सबसे गंभीर समस्या है। अब बड़ी बात है कि डीएम साहब अगर आकर के एक बार देखे होते, इनकी लेखपाल, इनका प्रशासन, इनका कानूनगो साहब अगर देखे होते तो शायद ये गांव बच गया होता। यह गांव नदी में नहीं बहा होता अगर वो ठोकर लगा दिए होते। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि डीएम साहब जिले में बैठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारा बलिया का जो गांव है एक, वो अब समाप्त हो गया। इधर बिहार है, ये सारण जिला है। हम कहेंगे कि कैमरामैन से दिखाएं, ये सारण जिला है। इधर जो दिख रहा है नदी, उस पार सारण जिला है और ये बलिया है। अब बलिया का एक गांव आज समाप्त हो गया। क्या कहिएगा दादी, अगर आपने पूरे जीवन की उम्र गुजार दी है घर बनाने के लिए और आपका घर चला गया, आप कैसा ये देख करके प्रशासन को आप क्या कहिएगा कि उनको इस संबंध में काम करना चाहिए था? बहुत पहले शायद वो पूरा गांव आप लोग का बच गया होता। अब क्या लग रहा है कि आप लोग का तो सब कुछ चला गया। मतलब उम्मीद है कि मदद करेगा, लेकिन आप लोग का खेत घर सब चला गया। अभी आप लोग रोड पे आ गए, 2 महीना बाद तो रोड से भी लोग खेदेंगे, कहेंगे कि अतिक्रमण आपने कर लिया है रोड को।
कहबे करी फिर क्या होगा? अब का दस अभी कहाँ रहे जा मतलब आंख में देखिए, पूरा उम्र निकल गया है, 60 साल से ऊपर है, वृद्धा पेंशन मिलता है। बड़ आदमी लग रहा अच्छा, विकलांग है और ये रो रही है। मतलब यहाँ 80 घर चला गए हैं, सब रो रहा है, मतलब दिन रात रो रहा है। ये देखिए, ये जेनजी है जिसको लोग कहते हैं कि ये भविष्य है देश का। क्या कहिएगा अपने आंखों के सामने अपना घर को गंगा में बहते हुए देख करके? यहाँ पे ये भाजपा और सपा के लेके केवल नेता पनेता जो है वोट के चक्कर में पड़ते हैं, जनता के विकास के चक्कर में वो नहीं है। यहाँ पर केवल वोट के लिए लड़ाई होता है। वोट के बाद कोई नहीं दिखता है। वोट के बाद कोई वोट में आता है, इलेक्शन के टाइम में केवल नेता आते हैं, उसके बाद कहाँ कोई दिखाई देता है। मतलब पूरा गांव चला गया, लेकिन इधर जनप्रतिनिधि को पता नहीं है कि ये गोपाल नगर टाणी बह गया है। कितना घर अब तक बहा है? यहाँ से 50 घर चला गया है। 50 घर बह गया अभी पक्का, और कच्चा पक्का मकान दोनों का अगर मिला दिया जाए तो 70-80 घर चला गया। सब 80 घर, 80 प्लस घर गया है। ये आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं? आप लोग के घर जा रहा है, यहाँ तक न एसडीएम साहब को पता है, न डीएम साहब को पता है, न किसी जनप्रतिनिधि को पता है। मतलब आपको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। अगर आप लोग रोड पे जा रहे हैं, रोड पे तो आ गए हैं, वहाँ भी आपको कहा जाएगा कि ये सब अतिक्रमण किए हुए लोग। वो तो कहेंगे, वो तो कहने का वो लोग कहेंगे अतिक्रमण से बसे हैं यहाँ पर रोड पर। मतलब स्थिति गोपाल नगर में ऐसी हो गई है कि यहाँ पे सास बहू ससुर सब एक घर में, एक झोपड़ी में आ गए। क्या कहिएगा दादी? कहाँ आई हैं आप? कहाँ से? आप रघुनाथपुर से आ गई हैं यहाँ तक देखने के लिए? भाई भतीजा का? मतलब सोचिए, रिश्तेदारी के लोगों को पता चल गया है, लेकिन अभी तक डीएम साहब को नहीं पता चला है कि यहाँ पे गांव बह गया। डीएम साहब क्या खाली ममोरे कहा जम चालू का जहाँ चलो लोको ता जो लोग डूबा ता जाए तन देखिए, अच्छा ये बनाइए देखिए। यहाँ पे एक पुलिस को भी होना चाहिए निगरानी के, कि कहीं जनता ना मुखिया वालों खाली खाए वाले। तो ये क्या कहिएगा? अभी तो पूरा प्रशासन की बात करें तो डीएम साहब शायद आते तो वो कुछ सुविधा दे सकते थे। अभी तक डीएम साहब दिखे कि नहीं? देखे के चाहिए, आगे के चाहिए, देखे के चाहिए। तो अभी तो ना के हुआ है, शायद उनको जानकारी नहीं है। जानकारी ना हुई। आप लोग कभी फोन किए हैं? अब जो फोन लोग सेल करी। अब हम डीएम साहब को यहाँ से फोन कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा फोन उठाए, शायद हम ही सूचना उनको दे दें कि डीएम साहब आपके जिले का एक गांव पानी में बह गया है। देखते हैं कि फोन मेरा रिसीव कर पाते हैं कि नहीं। दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लोग हैं, मतलब हर लोग रो रहा है। अभी जो अपना घर जाते हुए देख करके, ये बलिया डीएम साहब का नंबर है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अभी कहीं बात कर रहे हैं। आपका भी घर गया है? हाँ, पूरा घर गया था। पक्का घर था? पक्का है, पूरा टूटा हुआ है। ये आप लोग ये तोड़ करके ईंट ले जा रहे हैं? ले जा रहा है रोड पर, हम कहाँ ले जा रहे हैं? रोड पे अपना जमीन है तो फिर ये क्या? उधर आज बिछाएगा रहे तो वहाँ तो लोग खेदेंगे फिर 2 महीना बाद कहेंगे कि ये रोड पे कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। ये तो बात आएगी ना, तभी तक प्रशासन से कोई आया? प्रशासन से जमीन दे दियो के बस गए। लेखपाल आया, डीएम साहब आए या विधायक जी आए, कोई आया? सब आया तो पूछे तब न बताएगा। कोई नहीं आया। तो आप लोग को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। मतलब इनका घर आपका भी घर गया है? नहीं सर, हमारा तो इधर है। अच्छा, अभी कितना दूर कटान हुआ है? अभी तो सर यहाँ से 3 किलोमीटर से काटते आ रहे हैं 2 साल, लेकिन सर हम नहीं 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार कट रहा है, लेकिन इस गाँव कट गया। कोई पूरा गाँव कट गया।
ये कोई तो सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि 3 साल से कटान, 3 साल में कितना कटान हुआ है? यहाँ से लमसम सर 3 किलोमीटर हो गया। 3 साल में 3 किलोमीटर। बताइए, देखिए अभी आवाज आया, अभी हम कहेंगे। देखिए अभी अचानक से यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े होकर के वीडियो बना रहे थे, शायद वही जगह गिर गया। देखिए 3 किलोमीटर हो गया। दरार ले लिया, दरार यहाँ तक गिर गया। यही अभी जाएगा। दरार ले लिया, अभी 3 किलोमीटर हो गया, कोई सुनवाई नहीं। 3 किलोमीटर यानी 1 साल पहले अगर यहाँ पे कोई अगर प्रशासन ने यहाँ पे देखा होता कोई है, सुविधा नहीं अगर है। सुनवाई किया होता है, कोई इस सुविधा मामला को जांच किया होता, तो शायद यहाँ पे जो 80 घर विलीन हो गए हैं, बह गए हैं, वो शायद अभी बच गया होता। बच हाँ, बिल्कुल बच अगर 3 साल पहले यहाँ पे होता, काम हुआ होता वो बच जाता। बच जाता। आप देखिए जितना करोड़ रुपया इसमें लूटा गया है, वो वहाँ से बंधा जाता। वो पानी जो है हम लोग के 15 साल पहले 15 साल पहले के बात कह रहे हैं, वो पानी अभी तक जो 3 साल से इसमें ढुका है कटान, वो पानी उसमें फेंकता है। जो बिहार के वो नदी है, जो वो आप लोग दिख रहे हैं ना? अच्छा, ये हाँ, नदी उधर उसमें वो माझी जाता है, वो माझी पुल में ये एक अलग नदी बन गई। अभी बन गई। तो जो जितना इसमें खर्चा है सर, वो क्या है कि अभी जितना करोड़ रुपया इसमें खर्चा हो गया है, वो वहाँ से बांध अगर बना जाता तो बिल्कुल पानी हम लोग के नहीं आता, ये गांव बच गया। बच जाता हो। यानी 1 साल पहले बाढ़ से राहत के लिए करोड़ों रुपया फंड आता है, बहुत पैसा आया, बहुत पैसा 26 आया। करोड़ रुपया इस गांव को बचाने के लिए 26 करोड़ रुपया आया, लेकिन यहाँ पे 1 पैसा नहीं खर्च हुआ। कुछ आया, लोग इसमें डाल दिया, लोग पैसा हो गया, कुछ 50-60 हजार रुपया खर्चा वो लोग चला गया। कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ? 50,000 रुपया, 25 करोड़, इतना करोड़ बस हो गया, वो लोग गया। तो 26 करोड़ रुपया हाँ, इसमें गया है 3 साल में, 3 साल में 26-27 करोड़ रुपया इसमें गया है। अगर ये अभी देखिए उसमें वो डाला हुआ है, वो आप देखिए उससे क्या फायदा है? पूरा गाँव खत्म हो गया, उसमें क्या फायदा है? करके वो बांस बलि डालने से क्या फायदा? क्या फायदा है? वो तो चला गया। वो 20 बोरिया वो डालते हैं, वो लोग वो कहते हैं कि 1000-2000 रुपया इसमें डाल दिए हैं। वो ठेकेदार वो ऐसा है, वो मंत्री ऐसा है, लेखपाल ऐसा है, तहसीलदार ऐसा है। देखो आप देखिए, यानी सीधे सीधे आप ये कर रहे हैं कि अधिकारियों ने मिल करके इस गांव को, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? सर आप देखिए, हम किसके बताएं सर? अगर ये गांव बर्बाद हो गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हम सर आप किसके देखे? डीएम साहब अभी आए हैं, डीएम साहब को नहीं मिलता है, डीएम साहब के इसमें मिलता है। हम सर किसको दो? डीएम यहाँ आए थे, डीएम साहब भी आए हैं, 2-3 बार आए हैं। आप देखिए वो डाला हुआ है, उससे क्या फायदा है कि पूरा हमारा गांव खत्म हो गया? आज ये पूछ रहे हैं, सीधे सीधे पूछ रहे हैं, कभी आकर के बांस बलि डालने से क्या फायदा आप हुआ? दिखाइए कि पूरा गांव खत्म हो गया, उससे क्या फायदा है? आप कहते हैं कि 70 करोड़ खत्म हो गया, इतना करोड़ खत्म हो गया। आप हम कह रहे हैं कि जितना करोड़ खत्म हुआ वो आप अभी हो बांध से पूरा गांव के आदमी कहता है कि वहाँ पर पत्थर बनवा देते तो बिल्कुल ये माझी पानी हो पाया अपन को लौकता होगा। इस सामने माझी पानी कटता, माझी लौकी रहा हाँ, हम लोग का पुरानिया से आप पूछिए, पुरानिया लोग है तो। लेकिन जितना आया है ठेकेदार, जितना आया मंत्री, लेखपाल, अधिकारी, आप लोग नहीं बात माने, कोई बात नहीं मानता है कि नहीं जो करना है करने दो। हम लोग का इंजीनियर है, ये है, वो है सर। आप सोचिए, हम भी किसी अधिकारी के 26 साल से रहते हुए हो गया, यहाँ के गांव के लोगों का कोई सुना ही नहीं, कोई नहीं सुना। सुन डालते रहा हैं 1000 रुपया, 26,000 बोरिया लिखा गया कि हाँ इसमें रजिस्टर में, वो अधिकारी मानते हैं कि हाँ इतना चला गया, इतना बोरिया गया। ये डालते हैं 5,000 बोरिया इसमें सर चला गया। वो सर क्या देखते हैं? इस दरियाओं में देखिए, इस दरियाओं में देखिए कि कितना पैकेट गोनी गया, बोरिया कितना गया, कोई नहीं देखता है।
पैसा चला गया सरकार के हराम से। नहीं तो वहाँ से अगर बांध बनवा देता उतना पैसा में, वो पानी उसका बगल से दरिया था 10-15 साल पहले उसी नदी में जाता था। नहीं मिलता है सर। अब क्या पूछेंगे सर, पूरा हमारा गांव खत्म हो गया। गांव खत्म हो गया, कहीं ना कहीं इतना दर्द है, रो रहे हैं, आंख में आंसू है, बच्चे मतलब पूरा गांव रो रहा है। अभी देखा अभी एक गिरेगा, अभी गिरेगा। एक गिरेगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार है। अभी तक ये गांव 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर कटान करते हुए ये नदी पूरा गांव को खत्म कर दिया। रफ्तार सर बह रहा है ये, आप देखिए कि 15 दिन से 20 दिन से लोग पूरा तबाह है। आप देखिए कितना रफ्तार में बह रहा है, आपको पूरा गांव खत्म कर दिया। अब क्या है, वो जंगल है, वहाँ से पूरा गांव था, उसके बगल से गांव है, पूरा कटान आ रहा है। कोई सुनवाई नहीं। अभी भी कोई प्रशासन यहाँ पे नहीं है, कोई भी बचाव कार्य नहीं है, कोई राहत कार्य नहीं है। कोई सोचना नहीं है कि बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके मतलब क्या करना है। पूरी तरह छोड़ दिया गया है कि आपके ऊपर ही है। गांव बह जाए कोई जिम्मेदार नहीं है। जितना आप देख रहे हैं ये हमारे आदमी है, खाना पीना भी वही है। कोई खाना जब घरे नहीं है, सब कुछ नदी में चला गया। आप सोचिए कोई एक मकान टूटेगा कि घर हटाएगा कि खाना बनाएगा, किसी का परिवार रहने का जगह नहीं। आप सोचिए, मैं वही देख रहा हूँ कि एक घर में जिसके पास पूरी महल था, पूरा घर था, मकान था, और अलग अलग परिवार के घर के सदस्य को अलग अलग रूम था, आज सभी लोग एक ही झोपड़ी में रहने को मजबूर है। वो ससुर हो, बहू हो, लड़का हो, पूरा परिवार आज 10-15 लोगों का जो परिवार है गांव का किसी तरह रोड के किनारे वो अपना गुजर कर रहा है। गांव का आदमी जो है उसके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है। वो आदमी कहाँ जाएगा, रोड पर बसेगा। अभी 2 महीना बाद तो वहाँ से भी वो जाएगा, वो तो जाएगा। कुछ लोग अभी पिछले साल में हमारे जूनियर हाई स्कूल है बगल में, वहाँ से लोग 1 साल तक के जो सरकारी मास्टर है उनके जिम्मेदारी दिया गया था कि आप अभी रोकिए थोड़े दिन, 6 महीना तक, इसके बाद सब हटाइए। वो लोग हटा लिया, अपना व्यवस्था करके हटा लिया। लेकिन आप बताइए कि इतना गांव के आदमी कहाँ जाएगा। ये बात इन्होंने सही कह रहे हैं कि आप बताइए कि इतना गांव का आदमी कहाँ जाएगा। ये बात हम सीधे सीधे बलिया डीएम साहब से पूछ रहे हैं। डीएम साहब ये बताइए कि यहाँ गांव जो बढ़ गया, ये आदमी कहाँ जाएगा। आप इस जिले का मालिक है, यानी आप पूरे जिले का देख रहे हैं, और आप यहाँ तक क्यों नहीं आया? अभी तक न आया, न देखा। और उनसे सीधे सीधे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ के जनता पूछ रहा है, ये जेनजी युवा पूछ रहा है सब, कि बताइए, आपको बताना होगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहेंगे यही कि हमारे सरकार इस पर ध्यान दे। बस की बात है नहीं। अभी फिलहाल बताइए, अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रोड पे तो आप अतिक्रमण के नाम से खेदे जाएंगे, पुलिस आपको लाठियां मारेगी और भगाएगी, और पीट पीट के भगाएगी कि आप रोड पे क्यों। हमारा तो सर सरकार जमीन प्लाटिंग इनका भी वही है। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, डीएम साहब है, एक बार आ करके और इन लोग को बताइए कि ये लोग अभी कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे जो एसडीएम है, सांसद जी हैं, सभी से कहेंगे कि यहाँ पे आकर के आप लोग देखिए स्थिति, और स्थिति देखने के बाद आंख में आंसू एकदम आ रहा है, हर परिवार रो रहा है। अभी तक कई लोग हैं जो खाना नहीं खाए, तो उनको आप बताइए कि अभी ये कहाँ खाएंगे और कैसे खाएंगे और कहाँ रहेंगे और जाएंगे कहाँ, और आगे ये क्या करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।